राधे राधे दोस्तों, हरे श्री हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी पर मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया आखा तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अक्षय तृतीया का त्यौहार है। अक्षय तृतीया को आप लोग छोटा धनतेरस के नाम से संबोधित कर सकते हैं। आप सोचिए, जिस तिथि में इतना सब कुछ हुआ हो, वह तिथि कितनी ज़्यादा जरूरी होगी, महत्वपूर्ण होगी। भगवान के 24 अवतारों में से 3 अवतार इसी दिन हुए हैं। भगवान के चरण दर्शन, बाके बिहारी जी के चरण दर्शन इसी दिन होते हैं। लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा इसी दिन से प्रारंभ होती है। बद्रीनाथ जी के कपाट इसी दिन खुलते हैं। कृष्ण और सुदामा का मिलन इसी दिन हुआ था। भगवान परशुराम जी का अपार दिवस इसी दिन माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि कुबेर भगवान को उनके धन की, उनके कुबेर भगवान को उनके कुबेर की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। ब्रह्मा जी के पुत्र का प्रादुर्भाव इसी दिन बोला जाता है कि इसी दिन हुआ था। माता लक्ष्मी इस दिन पृथ्वी लोक पर पूरे दिन विचरण करती है। जगन्नाथ जी के रथ निर्माण का कार्यक्रम इसी दिन प्रारंभ होता है। महाभारत लेखन का कार्य इसी दिन प्रारंभ हुआ था। द्रौपदी जी को अक्षय पात्र की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। और तो और बोला जाता है कि गंगा अवतरण दिवस भी इसी दिन है। और इस तिथि को युगादि तिथि बोलते हैं। युगादि तिथि क्या होती है? जिस तिथि में किसी युग का प्रारंभ हुआ हो, जैसे कि त्रेता युग का हो, सतयुग का हो या कलयुग हो गया, तो यह जो तिथि है ना, यह युगादि तिथि भी है और कल्पदी तिथि भी है। कल्प आदि क्या होता है? ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसको कल्पदी तिथि भी बोलते हैं। तो यह युगादि तिथि भी है, कल्प आदि तिथि भी है। सोचिए, एक तिथि और इतने सारे फायदे। तो महाराज इस तिथि में सोकर उठे हैं, व्रत ना रखकर, पूजा पाठ ना कर, दान ना कर, शुभ मुहूर्त में खरीदारी न कर, आप यह समझ लीजिए आप अपने अक्षय पुण्य को समाप्त कर रहे हैं। इस दिन आप जो भी करते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उसका नाम ही अक्षय तृतीया है। बोला जाता है ना क्षयति इति अक्षय, अर्थात जिस तिथि में किसी भी चीज़ का क्षय नहीं होता है उसको अक्षय तिथिया बोला जाता है। अच्छा, मैं आपको ना आज इस वीडियो के माध्यम से सिंपल घर में लड्डू गोपाल है, राधा रानी है, जुगल जोड़ी है, माँ भगवान विष्णु के कोई भी स्वरूप है, घर पे उनकी चंदन यात्रा कैसे प्रारंभ होती है यह बताने वाली हूँ। सबसे पहले चंदन यात्रा प्रारंभ करने के लिए अगर आप इस्कॉन टेम्पल में जाओगे, आप राधा दामोदर में जाओगे, तो आप देखोगे वहाँ पर चंदन घिसने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। वहाँ पे सभी लोग चंदन घिस रहे हैं। तो सबसे सर्वोत्तम तो देखो लकड़ी वाला चंदन होता है। लकड़ी वाले चंदन को घिस कर इकट्ठा कर लीजिए, उसमें कपूर मिलाइए, उसमें गुलाब जल मिलाइए। ये कपूर क्या होता है? बॉडी को ठंडक देता है, ठीक है। तो उसमें कपूर मिलाइए, उसमें गुलाब जल मिलाइए और इसके बाद इसमें कपूर मिलाइए, गुलाब जल मिलाइए, ये इसमें गुलाब, और इसके बाद भगवान को पूरे शरीर में लगाया जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में केवल आपको बता रही हूँ अक्षय तृतीया पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो इस दिन से संकल्प लिया जाता है कि हम 21 दिन की चंदन यात्रा प्रारंभ करेंगे, या फिर एक केवल और केवल अक्षय तृतीया वाले दिन ही हम लोग चंदन यात्रा करेंगे। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 1 दिन की कर सकते हो, 5 दिन की कर सकते हो, या फिर पूरे 21 दिन की कर सकते हो। सबसे सर्वोत्तम होता है लकड़ी का चंदन, और लकड़ी में भी लाल चंदन सर्वोत्तम होता है। अगर लाल ना मिले तो सफ़ेद चंदन भी आप ले सकते हैं। दूसरा होता है गोपी चंदन। गोपी चंदन में भी आप गुलाब जल मिलाकर थोड़ा सा इत्र, गुलाब का जल जरूर मिलाइए। इत्र को हो गया, गुलाब जल हो गया, चंदन का इत्र हो गया, खुशबू के लिए और कपूर जरूर मिलाते हैं। यह सब चीज़ें शरीर में ठंडकता प्रदान करती हैं। तो एक एक पेस्ट बना लीजिए, या फिर आप लोगों ने किसी से, जब आप लोगों ने मुँह से भाग्य पाउडर बनाया मंगाया होगा, उसमें वो सारी चीज़ें हैं। तो अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल को लगाई जाती है। उसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल डालकर एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। और अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह सुबह पहले लड्डू गोपाल को उठाइएगा। उठाने के बाद साथ ही पानी में गुलाब जल डाल के आपको स्नान कराना है। वैसे तो मैं कहती हूँ भैया पंचम व्रत से स्नान करो। वैसे अक्षय तृतीया पर भगवान के नर और नारायण स्वरूप की पूजा अर्चना वंदना होती है। नर और नारायण स्वरूप ही पूजा अर्चना वंदना अक्षय तृतीया वाले दिन होती है भगवान के। लेकिन लड्डू गोपाल अगर आपके घर पे है तो उनकी चंदन यात्रा की मैं आज बात कर रही हूँ। स्नान करा दिया, अब उनको वस्त्र नहीं पहनाने, आप उनको पेंटी बनाइए या लंगोट पहनाइए।
उसके बाद भगवान सिंह का संकल्प ले लीजिए कि आज अक्षय तृतीया पर मैं आपको 21 दिन की चंदन यात्रा निकालूंगी, या फिर 5 दिन की, या फिर अक्षय तृतीया वाले दिन ही चंदन यात्रा निकालूंगी। अब आपने एक पेस्ट बना रखा है, उसमें चंदन है, जिसमें गुलाब जल है, जिसमें आप लोगों का इत्र पड़ा हुआ है, कपूर पड़ा है, डाला है। इस पेस्ट को लड्डू गोपाल के पूरे श्री अंग पे लगाना है, हाथों में, पैरों में, छाती पर, पूरे शरीर पे लगाना है और मुकुट धारण करा देना है और गुलाब के फूलों से या फिर कोई भी फूलों से उनका श्रृंगार कर देना है। ठीक, शीतलता प्रदान करने के लिए यह कार्य किया जाता है। तो कोई भी फूलों से आप गोपाल लड्डू का श्रृंगार कर दीजिए और उसके बाद लड्डू गोपाल को मुकुट लगाकर अच्छे से बैठा दीजिएगा। बात का आपको बेस ध्यान रखना है, जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल है वह बाल स्वरूप है। धीरे धीरे टाइम पे बीच बीच में आप उनको गुलाब का स्प्रे करते रहिएगा, क्योंकि वह चंदन सख्त हो जाता है। तो मैं तो पूरे दिन ही लगा के रखती हूँ। शाम को मेरे यहाँ पे बहुत गर्मी है तो मैं शाम को नहलाती हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में हैं, रह रहे हैं जहाँ गर्मी नहीं है, तो बेसिकली आप लोग लड्डू गोपाल को शाम के समय तौलिए को गीला करके अच्छी तरह से पोंछ दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं तो शाम को ही नहला देती हूँ। शाम को नहलाने से पहले वो जो चंदन है वो निकाल कर रख लेती हूँ। वह बहुत ज़रूरी चंदन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो निकाल कर मैं ज़रूर रख लेती हूँ। 1-2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, इस दिन लड्डू गोपाल को शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ों का भोग लगाना है। उसमें से नंबर 1 पे आता है सत्तू। उस दिन सत्तू का भोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सत्तू का लड्डू बनाकर उनके पास रख सकते हैं। मीठे सत्तू का शरबत बना के उनको पास रख सकते हैं। नमक के सत्तू का शरबत बना के उनको दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ 2-3 चीज़ें और भी याद रखिएगा। एक सत्तू का भोग लगाना है और साथ ही जैसे कि आम रस का भोग लगा दिया, आम का भोग लगा दिया, आम पन्ने का भोग लगा दिया, गुलाब के शरबत का भोग लगा दिया, शिकंजी का भोग लगा दिया, इस दिन दही भल्ले का भोग लगा सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ें ठंडकता प्रदान करने वाली हैं, सत्तू और आम का भोग बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई भी चीज़ जो ठंडकता प्रदान करती है वह आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।